अस्सलाम वालेकुम। ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस का जो है वो प्रोजेक्ट है, उसके वाइवे के लिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। ठीक है, आपने जो चीज़ें हैं ठीक है। वेट फॉर अ वाइल। अच्छा, तो आपने पता क्या करना है कि ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपने इनको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है ना उनसे आपको वाइवा जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम जो पेज देखते हैं वो रजिस्ट्रेशन का पेज देखते हैं। ठीक है, एक एक वर्ड जो है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट आपको वाइवा जो है उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। सबसे पहले जो है हमारा रजिस्ट्रेशन पेज हम देखते हैं। रजिस्टर ये जो बटन बना हुआ है, ठीक है। अब के ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज आपका आ जाएगा। फ्रंट एंड आ गया इसका। ये होम का बटन बना हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ इनपुट्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये इन्हें हम इनपुट कहते हैं, जिसके अंदर यूज़र जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन प्लेस करता है, ठीक है। इन्हें इनपुट कहते हैं हम। और ये नीचे एक बटन बना हुआ है जिसकी मदद से हम अपने जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं जो फ्रंट एंड हमने बनाया हुआ है, सही। तो उसमें आपको सबसे पहले जो ऊपर टॉप पे बटन दिखाई दे रहा था, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना चीज़ें, इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको जो है ना कोई भी चीज़ इशू करे तो आपने टाइमली इन्फॉर्म करना है। तो बटन किस तरह से बनाया हुआ है, हमने लिंक क्रिएट किया है किसी दूसरे पेज के साथ। कि यहाँ पे होम के बटन के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो किस पेज पे मूव करना चाहिए, इस पेज के ऊपर इंडेक्स डॉट पी एच पी, ये होम का पेज है, ठीक है। और एच रेफ क्या है, इसके अंदर हम अपना लिंक देते हैं जिस पेज के ऊपर हमने मूव करना हो। और एक टैग किस लिए यूज़ किया जाता है कि दो पेजेस के दरमियान कम्युनिकेट मतलब मूव करवाने के लिए, ठीक है, एक्सेस करने के लिए। अब बटन कैसे बनाया, हमने बटन की बिल्ट इन क्लास लगाई है। आपको अगर वो कहती हैं कि हाँ मुझे फ़लाँ बटन बना के दें या फ़लाँ बना के दें, आपने सिंपल क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहती हैं कि मुझे एक बटन बना दो जिसके ऊपर रजिस्टर या लॉग इन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने एक टैग यूज़ कर लेना है और इसके ऊपर आपने लॉग इन का फॉर एग्जांपल वो कहते हैं लॉग इन, ठीक है। लॉग इन लिख लिया ये दरमियान में। और फिर आपने एच रेफ आ जाएगा आपका, सॉरी इसको स्पेस दे देते हैं, एच रेफ। आपने सिंपल क्या करना है, ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। और क्लास लगा लेनी है आपने बटन की। बटन बटन आगे आपके पास जो वार्निंग का बटन मैं लगा लेता हूँ, प्राइमरी होगा या कोई भी हो। तो ये इस तरह से आपका बटन बन गया है एक। अब मैं आपको ये बटन दिखाता हूँ यहाँ से रिफ़्रेश करके। ये देखें, ये लॉगिन का बटन आपके पास आ गया। इस तरह से आप बटन बना सकते हैं। अब आपको बटन बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है। एक ये मेथड है बटन बनाने का, ठीक है। दूसरा है बटन का टैग अपना यूज़ होता है। बटन का टैग आ गया आपका अपना। और उसमें आप क्या कहते हो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। और इसके ऊपर भी आप जो बिल्ट इन क्लास है, ठीक है, कलर इसको देना है आपने जो भी, वो स्टाइल के एट्रीब्यूट्स आप दे देंगे। ये सिंपल इस तरह से बटन आपका बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इतना सा लिखने से भी, ये देखें। अब इसको कलर देना है, जो भी करना है वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये बटन इस तरह से आप बनाएंगी, पहली बात हो गई ये। दूसरा, नेक्स्ट आपके पास बी आर का जो टैग लगा हुआ है, ये ब्रेक लाइन के लिए, मतलब उसी लाइन में स्टार्ट ना हो, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, इसका भी आपको पता होना चाहिए। एच वन जो है वो हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी होती है, जैसे वर्ड में आप देते हैं तो उसी हिसाब से आपकी यहाँ पे आ रही है। देन आपके पास जो है डिव का टैग हमने यूज़ किया। डिव का टैग होता है स्क्रीन को डिवाइड करने के लिए, ठीक। और इसमें हमने क्लास एक डिस्प्ले की बनाई है। मेथड फार्म है। फार्म किस लिए बनाते हैं कि हाँ जी हमने अपने यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है और फिर उसको सबमिट करना है, तो उसलिए हम फार्म बनाते हैं। मेथड हैं दो इसमें, एक गेट है और एक पोस्ट है। गेट का मेथड जो होता है वो हम वो सिक्योर नहीं होता, जबकि पोस्ट का मेथड जो होता है वो सिक्योर होता है।
ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब इनपुट की बात करते हैं, तो इनपुट, ये जो इनपुट का टैग लिखने से ना, ये जो चीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है, ये वाली जो जिसके अंदर मैंने अभी क्लिक किया है, तो ये इनपुट होती है, टैग से, टैग की मदद से आती है। अब इनपुट्स की टाइप होती है डिपेंड ऑन डाटा, डाटा के ऊपर डिपेंड करती हैं उसकी टाइप्स, ये टाइप जो लिखा हुआ है, ठीक है। वो अब आपकी जो टाइप है वो आपकी टेक्स्ट होगी, अगर नेम एड्रेस आपने इंटर करवाना है, नेम एड्रेस हो गया, या कोई और, कोई आपने टैक्स किसी चीज़ के बारे में डिटेल लिखनी है, वो सारी टेक्स्ट में आएगी। और अगर आपने ईमेल लिखनी है तो ईमेल की अपनी उसने बताया हुआ है, ठीक है। पासवर्ड लिखना है तो पासवर्ड की अपनी है। अगर आपने क्या कहते हैं कोई डेट इंटर करवानी है तो डेट की अपनी है, टाइप में आप डेट लिखेंगे, ठीक है। और नेम, ये जो है नेम, इसको हम, इस वैल्यू को हम रीड आउट करते हैं पोस्ट के मेथड से, जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, कि ताकि हमें पता चल सके कि यूज़र ने किस लिए यहाँ पे ये चीज़, क्या चीज़ यहाँ पे इंटर की है। तो हम ये नेम में जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हो गया नेम है, एड्रेस है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है या पास है, ठीक है। इस इसकी मदद से हम चेक करते हैं कि यूज़र ने यहाँ पे क्या इंटर करवाया है। रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड के मतलब होता है कि आपने लाजमी फुलफ़िल करना है। प्लेस होल्डर जो है वो जस्ट हाईलाइट करने के लिए कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। अब सिलेक्ट का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको यूज़र या फ्रीलांसर जो है आज आप क्या होंगे, ठीक है, ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। वो सिलेक्ट के टैग से हम बनाते हैं नेम, फिर वही इसको रीड आउट करने के लिए कौन सी चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है, ऑप्शन देते हैं हम। और ऑप्शन के अंदर हम बताते हैं कि हाँ ये वाले हमारे ऑप्शंस होंगे। सबमिट का बटन लगा दिया, इनपुट टाइप हमने लगाई है, अब फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। और ये वैल्यू हमने उसके ऊपर लिख दी कि हाँ जी ये वाली वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ठीक। वैल्यू जो होगी वो बटन के ऊपर डिस्प्ले होगी, और नेम में हमने डन दे दिया ताकि हम पोस्ट के मेथड से रीड आउट कर लें। अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ, ये पीएचपी का टैग है, ओपनिंग टैग है ये पीएचपी का, ये इंक्लूड है, पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, जिसकी मदद से हम किसी फाइल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या कोई काम हमने किया होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। हेडर डॉट पी एच को पी की फ़ाइल को हमने एक्सेस किया है यहाँ पे, उसकी फंक्शनैलिटी को, फिर हमने इंक्लूड करवाया डीबी कनेक्शन को। तो हेडर की फ़ाइल के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि हेडर की फ़ाइल में हमारे पास क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, बूटस्ट्रैप का जो हमारा फोल्डर है, ठीक है, उसके ये लिंक है। फिर हमने इनपुट जो फील्ड्स थी हमारी, ठीक है, इनपुट टाइप्स थी, उनकी हमने सेटिंग की है जितनी भी यूज़ हो रही थी उसमें। हमने उसको विड्थ दी है, पैडिंग दी है, मार्जिन दिया है, डिस्प्ले दिया है, बॉर्डर दिया है, बॉर्डर रेडियस दिया है, बॉक्स साइजिंग दी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसको दी है। और डिस्प्ले की एक हमने क्लास बनाई है जो कि ये बनी हुई है हमारी, ठीक है। तो और बॉडी के अंदर हमने जो है ना वो एक यूआरएल, बैकग्राउंड इमेज लगाई है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, ठीक है, यूआरएल, और फिर डाउन वो हम बता देते हैं कि हाँ जी ये नाम है उस इमेज का जो हमने लगाई है। और बैकग्राउंड साइज कवर का मतलब ये जो पिक्चर हम लगा रहे हैं ये पूरी स्क्रीन को कवर करे, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। और अगर वो कहते हैं कि हाँ जी इसका कलर को चेंज करके दो, तो आपने बैकग्राउंड इमेज की जगह पे यहाँ पे कलर लगा देना है और फिर उसका कलर चेंज करके दे देना है। मैं आपको, मैडम को कहूँगा कि दो वीडियो और हैं, ठीक है, जो वाइवेक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो उनकी भी होंगी, इसके अंदर भी क्वेश्चन है बाकायदा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे आपको चेंज भी करके दिखा देता हूँ। ये आपने इसको कट लेना है, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और मैं कहता हूँ ग्रीन, ग्रीन कलर जो है ना वो हमने बैकग्राउंड पे लगा दिया। और इसको अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो वह देखिएगा अभी उसने वो नहीं लगाया क्योंकि इमेज लगी हुई है। तो इमेज को हम जो क्या करते हैं, यहाँ पे फ़िलहाल हम ज़रा इसको उड़ा देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो इसका कलर शो हो सके, ठीक है। ये देखें बैकग्राउंड कलर क्या हमारे पास हो गया, ग्रीन हो गया। तो अब इस तरह से आपने बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है। कंट्रोल C कर देता हूँ मैं ताकि हमारी जो एक्चुअल फाइल है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर आप लगा सकते हैं। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
देन नेक्स्ट आपके पास जो है, अब हम आते हैं कि डीबी कनेक्शन वाली फाइल, उसके अंदर आपको पता है कि डाटाबेस का कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। कोई भी इस तरह से डॉलर साइन के साथ आपको स्टार्ट होता हुआ कोई चीज़ दिखाई दे रही हो, ठीक है, इसका मतलब है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। पीएचपी में हमें वेरिएबल जो है डॉलर साइन के साथ हम लिखते हैं, और आगे वेरिएबल डॉलर साइन से स्टार्ट करते हैं, और आगे हम उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। वेरिएबल कैसे हमारा होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। माई एसक्यूएल लाइक कनेक्ट ये एक पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन है, जिसकी मदद से हम डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं अपने सर्वर के साथ। सर्वर जो है वो हमारा अभी लैपटॉप अपना जो है वो एज अ सर्वर एक्ट कर रहा है, और फिर हमने यहाँ पे लोकल होस्ट जो है उस ये सर्वर का नेम दिया है, ठीक है। रूट जो है उसका यूज़र नेम है, ये पासवर्ड हमारे पास अभी कोई भी नहीं लगाता, और ये हमारे फ्रीलांस मार्केट जो है ये हमारी आपके पास जो है डाटाबेस का नाम है। तो आपको वेरिएबल का पता होना चाहिए कि वेरिएबल जो है वो जस्ट हम डॉलर साइन और आगे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये डॉलर साइन से जो कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही होगी वो आपका वेरिएबल होगा हमेशा। अभी हम आते हैं अपनी जो हमारी थी उसकी तरफ, फाइल की तरफ, जो रजिस्टर वाली थी। अब इफ़ की कंडीशन उसने लगाई है ये वाली, वो चेक करा इस सेट क्या आया कि आपकी वैल्यू सेट है किसकी, जो आपने बटन प्रेस किया है, ठीक है। बटन प्रेस हुआ या नहीं हुआ, डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, ये पोस्ट का मेथड यहाँ पे हमने कॉल किया है। और जो डन जो नेम के अंदर वैल्यू हम देते हैं, ठीक है, ये बटन की देखें डन लिखा हुआ है, तो इस नेम के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे रीड आउट करते हैं। अब देखें जितने भी ये डॉलर साइन के साथ आ रहे हैं आपके, ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और उनके अंदर नेम जा रहा है, ठीक है, किसी के अंदर एड्रेस जा रहा है, कॉन्टैक्ट जा रहा है, पासवर्ड जा रहा है, स्टेटस जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से आपके पास जो है वो सारा काम हो रहा है। अब जहाँ पे भी आपकी कोई डाटा आप इंटर करवा रहे हैं यूज़र से, तो वो आपका क्या हो रहा होगा, आप कहीं ना कहीं डेटाबेस में किसी टेबल के अंदर उसको प्लेस कर रहे होंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे डाटा इंटर करवाया, तो हम यूज़र के टेबल के अंदर इंसर्ट की क्यूरी लगवा रहे हैं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड के ऊपर हमारा काम हो रहा है, ठीक, इसके अंदर कि हाँ हम इंसर्ट की क्यूरी की मदद से उसको वैल्यू जो है वो वैल्यू हमारी जो वैल्यूज़ थी उनको हम डाटाबेस में सेव करवा रहे हैं। फिर हम यहाँ पे एक अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो अलर्ट का मैसेज दे रहे हैं, और फिर हम होम पेज पे जा रहे हैं, एल्स आपको रजिस्ट्रेशन फेल का मैसेज आ जाएगा। सेम अगर यहाँ पे स्टेटस में हमारे पास जो है वो इक्वल इक्वल टू आ जाता है फ्रीलांसिंग के, तो वो फिर आप माई एसक्यूएल क्यूरी का फंक्शन जो है वो क्यूरी को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो आपका क्या करेगा, ये आपके फ्रीलांसर वाले जो है वो टेबल में आपकी वैल्यूज़ को डाल देगा, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो है ये भी हो गया, बटन का बता दिया, आपको बैकग्राउंड कलर का बता दिया, गेट पोस्ट का बता दिया। अब आते हैं, आपके पास है एक और चीज़ होती है कि आपके जो प्रिंट और इको है, ठीक है, वो किस तरह हम यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और दो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। डाटाबेस की मैं करवा देता हूँ आपको क्यूरीज़ का, कि कौन सी क्यूरी किस लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी वो सिलेक्ट ही नहीं किया, कौन सा था ये, फ्रीलांस मार्केट, ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, एफ कहाँ है, एफ 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 एफ, ये फ्रीलांस मार्केट। तो यहाँ से आप एक किसी एक को सिलेक्ट कर लें, ये अब आपके पास क्यूरीज आ जाएंगी, ठीक है। सिलेक्ट की क्यूरी ये वाली जो है, सिलेक्ट की क्यूरी आप किस लिए यूज़ करते हैं, डाटाबेस में से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। वैल्यूज़ को निकालने के लिए किसी टेबल की रो के अगेंस्ट, किसी टेबल में से किसी स्पेसिफिक रो की वैल्यू या पूरे टेबल की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पे डाटाबेस में सिलेक्ट की क्यूरी रन करवाते हैं, ठीक है। इंसर्ट की जो क्यूरी होती है वो देखें, अब इंसर्ट की क्यूरी इंसर्ट इनटू यूज़र के टेबल के अंदर, ये फिर उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, फिर उसकी वैल्यूज़ हम दे देते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। फिर अपडेट की क्यूरी है, वो आप कोई भी चीज़ अगर उसकी किसी टेबल के अंदर किसी स्पेसिफिक रो को किसी वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम अपडेट लगाते हैं। डिलीट जो होता है वो आपकी यूज़ की जाती है किसी स्पेसिफिक रो को टेबल में से डिलीट करने के लिए। ये आपको पता होनी चाहिए चारों चीज़ें, ठीक है। अगर मैडम आपको कहती हैं जी हाँ अपडेट के पीछे कौन सा बैक एंड पे काम हो रहा है, तो आपने क्या करना है, अपडेट का पेज, उस अपडेट की कोडिंग उस पेज के
क्रॉस जो है ना वो आपने कोडिंग खोल लेनी है। जैसे मैं कहता हूँ यूज़र के अपडेट के अंदर क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो आपने मैडम को कहना है कि हाँ जी, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो क्यूरी आईडी है हमने सेंड की है, पिछले पेज से हमें आई है कि कौन से वाले यूज़र को आपने अपडेट करना है, ये वाली वो आईडी है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास कि यहाँ से हमने उस बंदे का सारे का सारा, उस यूज़र का सारे का सारा यहाँ पे डाटा निकाल लिया, ठीक है। और उसको डिक्शनरी की फॉर्म में, माई एस क्यूएल फैच एसोसिएशन का फंक्शन जो है वो डिक्शनरी की फॉर्म में हमें डाटा रिटर्न करता है। डिक्शनरी किस तरह से होती है कि वो आपको की मदद से हम उसको वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है हमने यहाँ पे जो बटन हमने नीचे लगाया था, ठीक है, वो सारे का सारा डाटे को हम रीड आउट करने के लिए प्रेस करेंगे अपडेट के बटन को कि हाँ हमारा डाटा अपडेट हो जाए। पोस्ट के मेथड से हमने सारे डाटे को रीड आउट कर लिया और फिर हमने यहाँ पे बैकग्राउंड पे जो है वो लगाई है क्यूरी, कौन सी, अपडेट की क्यूरी, ठीक है। तो अगर आप स्पेसिफिक किसी एक वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हैं, नेम को ही सिर्फ, तो आपने बाकी सब सारी को रिपीट यहाँ तक जो है वो रिपीट उनको रिमूव कर देना और बस सिर्फ जो है नेम वाली वैल्यू रहे तो वो अपडेट होगी। और वेयर जो है वो कंडीशन को शो करता है, जहाँ पे भी वेयर लगा होगा वो बताएगा कि हाँ ये वेयर यूज़र आईडी जो टेबल के अंदर आपकी डेटाबेस में पड़ी हुई है और जो आपने वहाँ से रीड आउट की है, अगर वो दोनों जहाँ पे सेम है उसका डाटा अपडेट करना है, ठीक है। तो ये क्यूरी आपकी अपडेट की रन हो रही होगी। जहाँ पे कहीं पे आपका डिलीट का कोई ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पे टेबल की स्पेसिफिक रो के अगेंस्ट जो है वो डाटा डिलीट करने की बैकग्राउंड की क्यूरी रन हो रही है। तो ये आपको क्यूरीज का पता होना चाहिए, ठीक है। और देखें जहाँ पे भी आप कोई काम कर रही हैं, ठीक है, वो आपके पास कोई ना कोई क्यूरी इंसर्ट की रन हो रही है, ठीक है। इंसर्ट को आपको मैंने बता दिया कि कौन सा डाट चीज़ जो है वो इंसर्ट किस लिए हम लगाते हैं, डाटाबेस में वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाने के लिए। सिलेक्ट के लिए हम हमेशा जो है वो स्पेसिफिक डाटे को निकालने के लिए लगाएंगे। अब ये नंबर ऑफ़ रोज़ हमें रिटर्न कर रहा है, वो चेक करा गया है कि आपकी लेस देन वन है, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पे डाटा ऑलरेडी इस बंदे का इस आईडी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, इंटर नहीं हुआ हुआ, तो वो जो है ना इसका डाटा रिकॉर्ड जो है वो इंटर कर दे। एल्स आपका क्या करे, वो आपको एरर दे दे कि हाँ जी आप जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, अकाउंट आपका बना हुआ है। सिंपल ये आपका हो रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपल, हाँ, आपको बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें रन हो रही हैं उनका पता होना चाहिए कि हाँ इंसर्ट की क्यूरी रन हो रही है। आप कोडिंग खोल लें, ठीक है, कोडिंग खोल के आप देख लें हाँ जी इसके अंदर जो है ना क्यूरी कौन सी वाली रन हो रही है। अच्छा ये क्यूरी है, माई एसक्यूएल क्यूरी का फंक्शन आपने देखना है कहाँ पे है। हाँ जी ये फंक्शन है लगा हुआ, और इसके अंदर सेलेक्ट की क्यूरी रन हो रही है, हाँ जी सेलेक्ट की क्यूरी हो रही है, ठीक है। वेयर लगा हुआ है तो मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक बंदे का डाटा निकाल रहा है। अगर वेयर नहीं लगा हुआ तो इट्स मीन के सारे का सारे उस टेबल में जितना भी डाटा पड़ा है उसको वो रिट्रीव कर रहा है, रात वहाँ से निकाल रहा है, ठीक है। और इंसर्ट की क्यूरी लगी है, अच्छा जी, तो ये आपके डाटाबेस में सारी वैल्यूज़ को डाल रहा है। कौन कौन सी वैल्यूज़ को डाल रहा है आपने यहाँ से पढ़ के बता देना। फ्रीलांसिंग की आईडी को डाल रहा है, नेम को डाल रहा है, उसके बैंक नेम उसका डाल रहा है, अकाउंट नेम डाल रहा है, ये चीज़ें वो डाल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने उनको एक्सप्लेन करना है। और जो कोई भी आप क्या कहते हैं ना यहाँ से देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपकी क्यूरी जो है बैकग्राउंड के ऊपर यही लगी हुई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे आपका, स्पेसिफिक वही लगी हुई है। और कहीं पे इंसर्ट है, कहीं पे अपडेट है, कहीं पे डिलीट है, ठीक है, कहीं पे सेलेक्ट है, ये क्यूरीज ही आपकी रिपीट हो रही हैं। वेरिएबल का मैंने आपको बता दिया डॉलर साइन के साथ स्टार्ट होगा हमेशा, ठीक है, डॉलर साइन और आगे वेरिएबल का नाम आ जाएगा। और वाइल और फार लूप, ये दो लूप आपके होते हैं। वाइल जो होता है वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस पता नहीं होती हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल वो कहती हैं वाइल लूप लगा के मुझे दिखाओ, तो वाइल लूप आपने ले लिया वाइल, ठीक है। और फिर इसके अंदर आपने कोई भी वेरिएबल, जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको लगा हुआ है वाइल लूप, ये उसकी कंडीशन आ रही है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितने बंदों का क्या कहते हैं ना यहाँ पे डाटा रिट्रीव होगा, ठीक है। तो कितनी दफ़ा ये वाली वैल्यू रिपीट होगी, ये लूप रन होगा, हमें नहीं अभी पता, तो इसलिए हमने वाइल लूप लगाया है। तो ये कंडीशन के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। और फिर ये उसकी बॉडी आ जाती है इन ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो ब्रैकेट्स के अंदर आपने वो अगर आपको कहती हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है, वाइल
और यहाँ पे आप ले लिख देना कंडीशन, आप सिंपल लिख दें, ठीक है, वाइल, और आगे कंडीशन आ जाती है उसकी। मैं कहता हूँ यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, कि जिस कंडीशन को उसने फॉलो करना है। और फिर आप नीचे लिख दें जी, ये उसकी बॉडी आ जाएगी, बॉडी आ गई। यहाँ से क्लोज कर दें, ये आपका वाइल लूप हो गया। फॉर लूप में आपने क्या करना है, फॉर लूप में आप सिंपल फॉर लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप डॉलर साइन कोई ले लें, ठीक है, डॉलर साइन आई कर लें, इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। और ये आ गया आपका। फिर आप उसको बता दें, यहाँ पे आपकी कंडीशन आएगी कि कौन सी कंडीशन को मीट करेगा, ठीक है। फिर आपका सेमी कॉलन आ गया, और यहाँ पे आपने डॉलर साइन आई प्लस प्लस कर दें, और ये आप क्लोज कर दें। देन नीचे आपकी सेम उसी तरह से बॉडी आ जाएगी इसकी, ठीक है, ये उसके अंदर उसकी बॉडी आ जाएगी। यहाँ पे आप बॉडी में आप जो भी आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है, वो आप करते हो। तो इस तरह से आप क्या करते हो, फॉर लूप लगाते हो, ठीक है। तो और कौन सा भी क्वेश्चन, प्रिंट और इको का जो है, प्रिंट जो है वो सिंपल आप का जो है वो एक ही स्टेटमेंट को जस्ट डिस्प्ले करवाता है, जबकि इको जो है वो आप बहुत सारी चीज़ों को एट अ टाइम डिस्प्ले करवा सकते हैं उसको यूज़ करते हुए। कनकैटिनेशन का जो है ना वो प्रोसेस को यूज़ करते हुए, ठीक है, कनकैटिनेट करके वो आपको दिखा देता है। सही है। और और बस यही है। आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो उसको रन कर लें, उसको रन करके देखें। अगर अपना जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ फ़लाँ पेज पे, अब पेजेस का अक्सर इशू होता है कि हाँ जी ये मैं, मैडम ने मुझे ये वाला पेज बोल दिया, ये कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये देखें, अब मैं अगर लॉगिन होता हूँ, ठीक है, मैं एज ए एडमिन ही लॉगिन हो जाता हूँ। एडमिन कौन है इसका, ये तो यूज़र है ना। फ्रीलांसर जो होगा, ठीक है, वो एज एडमिन मेरे ख्याल में आ रहा है आपका। या फिर इसमें एडमिन है ही नहीं आपका, जस्ट आपका क्या है, सिर्फ यूज़र ही है, ठीक है। फ्रीलांसिंग मार्केट यही है ना, इसमें आपका सिर्फ यूज़र ही है और कोई चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ आपका यूज़र ही लॉगिन होगा। जैसे अभी मैं अगर यहाँ से करता हूँ, यूज़र है, कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये एडमिन ने नहीं होगा, सिर्फ यूज़र और फ्रीलांसर होंगे, ठीक है। ये आपका आ गया। अब मैडम आपको कहती हैं जी, हाँ जी आप जो है ना ओपन करें जी, ये जो प्रोजेक्ट प्रपोज़ल है, प्रोजेक्ट प्रपोज़ल पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाता है। मैडम कहती हैं आप कोड निकाल के दे दें, तो आपने ये जो देखना है ना, आपके प्रोजेक्ट के बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद ये प्रोजेक्ट प्रपोजल डॉट प्रोजेक्ट अंडरस्कोर प्रपोजल डॉट पी एच पी, तो आपने इस पेज पे चले जाना है, ठीक है। इस पेज पे जाके आपने ओपन कर लेना प्रोजेक्ट अंडरस्कोर प्रपोजल। अब ये देखें प्रोजेक्ट अंडरस्कोर प्रपोजल आपका ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने ओपन कर लेना है, तो आपकी कोडिंग ऊपर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास जो भी ब्राउज़र है वहाँ से फ़ाइल आपने उसी नेम से चेक कर लेनी है, और उसको ओपन करके मैडम फिर इसमें से जो चीज़ पूछती हैं वो आपने उनको बता देना है। ये जो चीज़ हो रही है, ठीक है, ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सेशन स्टार्ट हमने तब करवाते हैं जब हमने किसी सेशन के अंदर से किसी वैल्यू को चेक करना हो, ठीक है, कि किसी सेशन में एक्टिव है या नहीं है। तो ये आपका ये जो कोड है, ठीक है, ये चेक कर रहा है कि आया कि
जो यूज़र है, यूज़र को हमने थराइजेशन दी है ना कि यूज़र सिर्फ इसको एक्सेस कर सकता है, फ्रीलांसर नहीं। तो ये यूज़र जो है वो, उसकी आईडी जो है वो एक्टिव है, सेशन में कोई है तो वो यूज़र आईडी में चली जाएगी और वो चेक करा कि यूज़र आईडी वेरिएबल के अंदर ये जो हमने डिफाइन किया इसके अंदर कोई वैल्यू है, एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो मतलब इसकी वैल्यू सेट हुई है और वो ओके है। अदरवाइज़ अगर आपकी वैल्यू सेट नहीं हुई तो वो आपको होम पेज पे भेजेगा कि आप लॉगिन हो के फिर दोबारा यहाँ पे आएँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट प्रपोजल है, ठीक है, उसका फॉर्म था बना हुआ, वो सारे का सारा डाटा यहाँ पे रीड आउट करके उसके अंदर सारी हमने चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। अब इमेज को कैसे रीड आउट करते हैं ये एक चीज़ देख लें। इसमें आपके पास जो है ना ये जो मेथड पोस्ट का हम पहले लगाते हैं नॉर्मल जो है, लेकिन इसमें फाइल्स का जो है ना वो मेथड लगता है, ठीक है। और जो हमने वैल्यू दी होती है उसको हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। और नेम ये जस्ट ऐसे ही होता है, इसका सिंटैक्स है, ठीक है। तो उसको हमने किसी वेरिएबल डॉलर साइन फाइल नेम में दे दिया, फिर इसी सेम चीज़ को हमने टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर जो है वो प्लेस कर लिया। अब कंप्लीट नाम हमने बनाना है, ठीक है। ये जो हमने एक फ़ोल्डर बनाते हैं कि हाँ इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू सेव, ये डॉक्यूमेंट आके सेव हो जाए, ठीक। तो वो यहाँ पे हमने लिख लिया प्रोजेक्ट अंडरस्कोर प्रपोजल, जो हमने यहाँ पे ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश आती है, फिर हम डॉलर साइन और उस फाइल का नेम, तो वो कंप्लीट नेम बन जाता है और उसकी एड्रेस बन जाता है उसका। और वो हम डॉलर साइन फोल्डर की मदद से वहाँ से हम क्या करते हैं, उसको मूव का एक फंक्शन है, मूव अपलोड फाइल, अपलोडेड जो फाइल हो जाती हैं, ठीक है, उनको हम मूव करवा देते हैं। और ये हमने उसका लगाया हुआ है कि हाँ जी इसके अगेंस्ट हम, अगर हमारा कोई प्रपोजल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो सेम सब्जेक्ट वो जो है प्रपोजल, ठीक है, उसको ऑलरेडी सब्जेक्ट आपने प्रपोजल सबमिट किया उसका फंक्शन लगा दिया, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपको नीचे पड़ी हुई हैं, ये ऑलरेडी है, एक के नहीं है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप इन इसको सही से एक दफ़ा देखिएगा, ठीक है। आपको जो चीज़ समझ ना आई वो फिर आपने मेरे मैडम को मैसेज कर देना है। और हो सकता है 8 बजे मैं क्लास अरेंज करनी है मैंने, ठीक है। तो आपने उस क्लास में भी लाजमी आना है। आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।